वंदना की बार बार वंदना। श्री गोविंद। श्याम जी की वंदना, राम जी की वंदना, श्री श्याम जी की वंदना। राम जी की वंदना, घन श्याम जी की वंदना। राम जी की वंदना, घन श्याम जी की वंदना। कौशल्या के नंदना की बार बार वंदना। कौशल्या के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना। कौशल्या के नंदना की बार बार वंदना। कौशल्या के नंदना की बार बार वंदना। गंगा माँ की वंदना, यमुना माँ की 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 वंदना। सरयू महारानी की बार बार वंदना। सरयू महारानी की बार बार वंदना। सरयू महारानी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना। अंजना के वंदना की बार बार वंदना। जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना। ब्रह्मा जी
की वंदना विष्णु जी की वंदना ब्रह्मा जी की वंदना विष्णु जी की वंदना ब्रह्मा जी की वंदना विष्णु जी की वंदना प्यारे भोले बाबा की बार बार वंदना प्यारे भोले बाबा की बार बार वंदना बार बार वंदना हजार 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 बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सब लोग ताली बजाते हुए कि सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना बोले हनुमान जी महाराज की टूक मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना श्री परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज हे गुरुदेव कि हर मरणाधर्मी प्राणी का क्या कर्तव्य है। हर मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं राजन श्री राधिका श्याम कहा कि महाराज आपने बड़ी ही सुंदर बात पूछी है, इसलिए हर मरणाधर्मी प्राणी का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। आज बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया है श्री सुखदेव महामुनि ने परीक्षित जी महाराज को। परीक्षित जी महाराज का जिस प्रकार से कल्याण होगा, आज वही कल्याणकारी कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को टूक मिले रसिकों के कहते हैं कि राजन परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव आप हमें सबसे पहले इस सृष्टि के बारे में बताइए कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। आप गुरुदेव विस्तार पूर्वक से इसकी व्याख्या बताइए। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और कहा राजन भगवान नारायण के नाभि कमल से विधाता ब्रह्मा जी प्रकट हुए और विधाता ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की इच्छा प्रकट की तो भगवान के ज्ञान को आत्मसार करके सबसे पहले विधाता ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से विधाता ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और संकल्प के द्वारा 4 ऋषियों को प्रकट किया।
सृष्टि की रचना की सबसे पहले विधाता ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को प्रकट किया। 4 कुमार कौन हैं? उस दिन बताया था ना, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सबसे पहले सृष्टि की रचना में विधाता ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प के द्वारा इन्हीं 4 ऋषियों को प्रकट किया। इनसे कहा, बेटा आप सृष्टि का विस्तार करने में हमारा सहयोग करो, हमारी मदद करो। चारों भाइयों ने हाथ जोड़ लिया, कहा, देखो पितामह, ये हमसे नहीं होगा। हम इस मोह माया के दलदल में कभी नहीं फंसना चाहते। इसलिए सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनत और सनातन, सनत कुमार चारों भैया चले गए। विधाता ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे बच्चे हो करके और हमारी ही आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। विधाता ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा जी की भ्रकुटी का भेदन करके भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ, रुद्र का प्राकट्य हुआ। शंकर भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ? ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आ गया कि उनकी भ्रकुटी का भेदन करके ही भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। भोले बाबा से ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, आप सृष्टि का विस्तार करने में हमारी मदद करो। अब शंकर जी सृष्टि की रचना करने में मदद करने लगे। कैसी सृष्टि रच रहे हैं? भूत, प्रेत, बैताल, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ये सृष्टि